हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक नवरात्रि का 8वां दिन मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के उस रूप को मैं आज बताऊंगा जो माता महागौरी माँ के नाम से जानी गई, और नवरात्रि के 8वें दिन हम इन्हीं की पूजा अर्चना करते हैं। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, नवरात्रि का आज 8वां दिन मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत शोर हो रहा था, मैं वहाँ से जा रहा था। बहुत शोर हो रहा था, मैं वहाँ से जा रहा था। मैया की चौखट पर कोई चिल्ला रहा था। बहुत शोर हो रहा था, मैं वहाँ से जा रहा था। मैया की चौखट पर कोई चिल्ला रहा था। दूर हटो, कन्या माताओं की टोली आ रही है। सभी कन्या माता मैया को भोग लगाने जा रही हैं। दूर हटो, कन्या माताओं की टोली आ रही है। सभी कन्या माताएं मैया को भोग लगाने जा रही हैं। कतार उनकी बहुत लंबी थी, चेहरे पे उनके मुस्कान थी। कतार उनकी बहुत लंबी थी, चेहरे पे उनके मुस्कान थी। चेहरे पे तेज उनके साफ दिख रहा था। मैया का रूप उनमें झलक रहा था। चेहरे पे तेज उनके साफ दिख रहा था। मैया का रूप उनमें झलक रहा था। मैंने भी सर झुकाया, मुझे भी कन्या माताओं में माँ दुर्गा माता के रूपों का चेहरा दिख रहा था। मैंने भी सर झुकाया, मुझे भी कन्या माताओं में माँ दुर्गा माता के रूपों का चेहरा दिख रहा था। नवरात्रि के 8वें दिन देवी माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी माँ के 8वें स्वरूप माँ महागौरी माता की पूजा की जाती है। आदि शक्ति श्री दुर्गा माँ का स्तंभ रूप, आदि शक्ति श्री दुर्गा माँ का स्तंभ रूप श्री महागौरी माता कहलाती हैं। आदि शक्ति दुर्गा माँ का स्तंभ रूप श्री महागौरी माता कहलाती हैं। माँ महागौरी माता का रंग चांद की चांदनी से भी निराला है। माँ महागौरी माता का रंग चांद की चांदनी से भी निराला है। दूध का रंग सफ़ेद, माँ महागौरी माता का रंग तो दूध से भी अत्यंत गोरा है। माँ महागौरी माता का रंग चांद की चांदनी से भी निराला है। दूध का रंग सफ़ेद, माँ महागौरी माता का रंग तो दूध से भी अत्यंत गोरा है। इसलिए इन्हें माँ महागौरी कहा जाता है। इसलिए इन्हें माँ महागौरी कहा जाता है। इनका रंग इतना है गोरा, इनका रंग है इतना गोरा, इस कारण इनको माँ गौरी भी कहा जाता है। माँ महागौरी माता का रंग चांद की चांदनी से भी निराला है। दूध का रंग सफ़ेद, माँ महागौरी माता का रंग तो दूध से भी अत्यंत गोरा है। इसलिए इन्हें माँ महागौरी कहा जाता है। इनका रंग है इतना गोरा, इस कारण इनको माँ गौरी भी कहा जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत कराने का दिन होता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत कराने का दिन होता है। सोम चक्र ऊर्ध ललाट में स्थित होता है, और सोम चक्र ऊर्ध ललाट में स्थित होता है। नवरात्रि के 8वें दिन साधना करते हुए अपना ध्यान इसी चक्र पर लगाना चाहिए। नवरात्रि का 8वां दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत कराने का दिन होता है, और सोम चक्र ऊर्ध ललाट में स्थित होता है। नवरात्रि के 8वें दिन साधना करते हुए अपना ध्यान इसी चक्र पर लगाना चाहिए। श्री महागौरी माँ की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है। श्री महागौरी माँ की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है, और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियों का श्रद्धालु को वरदान प्राप्त हो जाता है। और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियों का श्रद्धालु को वरदान प्राप्त हो जाता है। माँ महागौरी माता को जो प्रसन्न करता है, माँ महागौरी माता को जो प्रसन्न करता है, उन भक्तों को सभी सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। उन भक्तों को सभी सुख स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। मैया की आराधना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मैया की आराधना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ महागौरी माता की भक्ति से मन को शांति भी मिलती है।
माँ महागौरी माता की भक्ति से मन को शांति भी मिलती है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी दुखों से मुक्ति भी मिलती है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी दुखों से मुक्ति भी मिलती है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी दुखों से मुक्ति भी मिलती है। नवरात्रि के 8वें दिन बहुत से लोग व्रत रखकर कन्या पूजन भी करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन बहुत से लोग व्रत रखकर कन्या पूजन भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार 8वें दिन माँ महागौरी माता का मोरपंखी रंग से श्रृंगार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार 8वें दिन माँ महागौरी माता का मोरपंखी रंग से श्रृंगार करते हैं। मोरपंखी हरे रंग, गुलाबी और लाल इन मैया को बहुत भाते हैं। मोरपंखी हरे रंग, गुलाबी और लाल इन मैया को बहुत भाते हैं। इन रंगों के कपड़े पहनकर पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन रंगों के कपड़े पहनकर पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इन रंगों से कितना प्रेम है मैया को शास्त्रों के पन्नों से जाना गया है। इन रंगों से कितना प्रेम है मैया को शास्त्रों के पन्नों से जाना गया है। मैया का वर्णन इन्हीं पुरानी किताबों में लिखा है। मैया का वर्णन इन्हीं पुरानी किताबों में लिखा है। इन्हीं पुरानी किताबों से हमको भी पता चला है। मैया का वर्णन इन्हीं पुरानी किताबों में लिखा है। इन्हीं पुरानी किताबों से हमको भी पता चला है। अष्टमी तिथि के दिन माता दुर्गा के इस रूप को अष्टमी तिथि के दिन माता दुर्गा के इस रूप को नारियल का भोग लगाना चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन माता दुर्गा के इस रूप को नारियल का भोग लगाना चाहिए। प्रसाद है ये इनका, इन्हें यही चढ़ाना चाहिए। प्रसाद है ये इनका, इन्हें यही चढ़ाना चाहिए। हमको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमें आज के दिन नारियल का दान करना चाहिए। हमको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हमें आज के दिन नारियल का दान करना चाहिए। मैया की साधना हमको ऐसे करनी चाहिए। मैया की साधना हमको ऐसे करनी चाहिए। हमको ऐसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के माँ महागौरी के रूप की व्याख्या की। वैसे दोस्तों, जग जाहिर है, इनका वर्णन मैं क्या करूँगा, सभी को मालूम है। इनकी शक्तियों का, इनकी आराधना करने के फल का जो श्रद्धालु भक्त को प्राप्त होता है, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों को इनके चरणों में अर्पित करता हूँ। इनके चरणों में रखता हूँ अपने ये शब्द जो मैं इनके ऊपर बोल पाया, आपको सुना पाया। मैं आशा करूँगा दोस्तों, आपको मेरे ये शब्द, मेरी ये लाइनें और मेरे 4 दोस्तों की ये मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। मेरे शब्द आपको समझ में आए होंगे। बाय दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय दोस्तों।